Namaskar everybody. So let we start. So today we are going to revise chapter 2, polynomials. We have already revised some of the questions of this chapter, but we are again revising those questions which are considered important. So let me start with the questions which are displayed on your screen. Question number 1 says, what we are given, if there is a polynomial x square plus it's x square minus 3x plus k, and one of its zero is given, its zero is true, we are asked to determine the value of k and hence find the other zero. So very simple, Buddha. There is a theorem called factor theorem or remainder theorem. Both means more or less the same thing. The question is, we are given fx. The value of fx is x square minus 3x plus k. Now, if one of its zero is given to be, say, 2, it simply means that if x is replaced by 2 on simplification, the value of the polynomial becomes 0. This is what a 0 means. So what we have to do, we have to replace x by 2. We have to replace x by 2. So whatever comes, we have to put it equals to 0. I'm sure you are getting what I'm trying to convey. x को उस वैल्यू से रिप्लेस कर देना है जिसके बारे में ये कहा गया है 0 है। से अगर आपसे कहा जाता है x माइनस 2 इज अ फैक्टर, तो हमारे पास सीधा सा बन जाता कि पहले इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखो, जो x की वैल्यू आती उसको पॉलिनोमियल में डालते। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, यहाँ सीधा सीधा कहा गया है कि इसकी एक 0 2 है, मतलब कि x की वैल्यू को 2 से रिप्लेस कर देना है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई में ज्यादा कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा आप निकाल देंगे। 2 का स्क्वायर मीन्स 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4 माइनस 6 प्लस के इक्वल्स टू 0, माइनस 2 प्लस के इक्वल्स टू 0 सिंपली मीन्स के इक्वल्स टू 2। अब आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के तक। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फाइंड द अदर जीरो। सो अदर जीरो फाइंड करने के लिए मैं यहीं लिख देता हूं, टू फाइंड अदर जीरो। ये बड़ा सिंपल है। दो तरीके हैं इस सेकंड पार्ट को निकालने के। एक तरीका है, जब आपको के की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास, तो आपका पॉलिनोमियल ये बन गया, के की जगह आपने 2 रख दिया। अब क्या कर सकते हैं, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हमने इसकी, तो हमारे पास ऐसे दो नंबर्स आ गए जिनको ऐड करने पर -3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर +2 आ जाए। ऐसे दो फैक्टर्स हैं, माइनस का 2x और माइनस का 1x। देखिए, -2 मल्टीप्लाइड विद -1 रिजल्ट्स इन +2, एंड -2 when added to -1 results in -3. What else we need to do? We need to take out common from first two terms and last two terms. If we take x common from first two terms, we are left with x minus 2 in the bracket. And if we take -1 common from the last two terms, we are left with x minus 2. So simply अब इन दोनों terms में से common निकाल दो, x minus 2, x minus 1। ये आपका fx आ गया। क्या आ गया? fx। हमसे कहा गया था 0 निकालना है। 0 निकालने के लिए दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख दो, पहले वाले को भी दूसरे वाले को भी। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। तो एक तो ये तरीका है, जैसा मैंने कहा था कि मैं दो तरीके बताऊंगा। दूसरा तरीका इससे भी ज्यादा सिंपल है। आपको क्या करना था, आपको x माइनस 2 से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना था, इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर देना था। वट एवर कम्स इन प्लेस ऑफ कोशेंट दैट विल बी द अदर फैक्टर। तो कोशेंट x माइनस 1 आ जाता, वहां से आप दूसरी जीरो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप वो वाले क्वेश्चन कर सकते हैं जहां पे आपको एक जीरो दी हुई है और दूसरी जीरो के लिए आपसे कहा गया है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह। क्वेश्चन इस बार सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। वी हैव बीन गिवन अ पॉलिनोमियल 2x³ प्लस 3x² -2x -3, और इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से।
अच्छा, अब एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे, जो आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, जिसमें जब आपसे कहा गया है कोशेंट भी निकालिए और आपसे कहा गया है ये भी बताइए कि इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप प्रॉपर डिवाइड करिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से। किससे डिवाइड करिए? लॉन्ग डिवीजन मेथड में। और अगर आपसे ये नहीं कहा जाता कि क्वेश्चन भी निकालिए, सीधा सीधा रिमाइंडर कहा जाता होता, तो रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते थे। तो आप करेंगे क्या बेटा? बड़ा सिंपल है, केवल फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते जाइए, आपका आंसर निकल आएगा। 2x³ को जब x से डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम्स जाएगा? ये जाएगा 2x² टाइम। अब डिवीजन का अगर आपको याद हो तो मान लिया 54 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4 जाता है, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर एक कैरी डाउन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टेबल रीड करते हैं। आई एम श्योर सबको याद है, इसी तरह करते हैं। यस और नो? तो आपको अच्छा। यहाँ पे ऐसे ही इसी तरह से आपको यही सेम टेक्निक फॉलो करनी है। आई एम श्योर आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपको क्या करना है? आपको एक एक करके ही टर्म वाइज डिवाइड करना है। अगर आप सारों को एक साथ करने चले गए डिवाइड, तो आप नहीं कर पाएंगे। केवल एक टर्म को एक बार में डिवाइड करेंगे और फिर अगली टर्म पे जाएंगे। तो आपको दोबारा से हम एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है x+1, और यहाँ पे है पहली टर्म को देख रहे हैं 2x³। जब हम डिवाइड करने गए तो हमने देखा ये 2x² टाइम जा रहा है। अब जितने टाइम जा रहा है इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। x से मल्टीप्लाई किया 2x³, और जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x² पे गया। नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज होंगे, ये 2x³ माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। याद रखिए सब्ट्रैक्ट करते टाइम जो सेकेंड एक्सप्रेशन होता है उसके साइन चेंज होते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो x² -2x -3। वापस से पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करके देखा तो ये प्लस x पे जाएगा, साइन जरूर याद रखेंगे। तो x² गया और +1x गया, माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, -3x -3। वापस पहली पहली टर्म देखेंगे, -3 पे गया, -3x -3 प्लस प्लस। यहाँ देखेंगे हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है 0 बच रहा है। तो कोशेंट तो आपका हो गया 2x² +x -3, और आपका जो रिमाइंडर बचा वो 0 बचा। देखिए इसमें बाई चांस रिमाइंडर 0 बचा है, जरूरी नहीं है कि हर बार रिमाइंडर 0 ही बचे। रिमाइंडर अदर देन 0 भी बच सकता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि उस दिन तो 0 बचा था, आज तो 0 बचा ही नहीं है। हर बार 0 बचे जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई फैक्टराइज वाला क्वेश्चन है और आप किसी एक फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि हर बार 0 ही बचेगा। ठीक है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बारी। अगला क्वेश्चन हमारा बन जाता है, ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, find the remainder when the given polynomial given expression is divided by x+2। अब आपके पास वापस से दो तरीके हैं। जो आपका डिवाइजर है उसको 0 के इक्वल रख दो, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो जो रिमाइंडर है वो निकालने के लिए गिवन पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस कर दो with the value obtained when you put the given factor equals to 0। सिंपल है। तो -2 का क्यूब +3 टाइम्स -2 का स्क्वायर +3 टाइम्स -2 +1। सो याद रखिए नेगेटिव टर्म का क्यूब, वापस से मैं बोल रहा हूं, इफ द बेस इज नेगेटिव and the power is odd, the result will be negative. And if base is negative and power is even, the result will be positive। तो इवन पावर का जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है अगर बेस कोई भी रियल नंबर है।
अगर बेस कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अलग केस है, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपने पढ़े ही नहीं है, जिनको इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं। तो आपके केस में जब आप रियल नंबर्स से डील कर रहे हो तो इवन पावर्स का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ऑड पावर्स का आंसर डिपेंड करेगा बेस के साइन पे। अगर बेस नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव, बेस पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव। तो यहाँ बेस है -2 जो नेगेटिव है, इसलिए -8 बन जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा +12, यहाँ -6 और यहाँ पे +1। तो हम देखेंगे कि हमारे प्लस के आ रहे हैं, +13 और -14, सो -1 इज द आंसर। कैलकुलेशंस जरूर खुद से करनी है, हो सकता है कई बार हम यहाँ जल्दी जल्दी में कोई गलती कर दें, बट आप जब करेंगे तो आप खुद से उनको करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं। ये पुराने वाले क्वेश्चंस आ गए जो मैंने पहले भी कराए थे, एक एक करके इन्हीं को वापस से रिकैप्चुलेट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पे आ गए हम। पहले क्वेश्चन में क्या आता है, इफ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-1 द रिमाइंडर इज 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ रिमाइंडर 5 दे रखा है हमें, तो हमने क्या किया, जो डिवाइजर था ना, ये रहा डिवाइजर, इसे सबसे पहले 0 के इक्वल रखा। जैसे ही डिवाइजर को 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से एक x की वैल्यू हमने डिटरमाइन की। किसकी वैल्यू डिटरमाइन की हमने, एक्स की वैल्यू डिटरमाइन की। ये देखिए जी, ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू डिटरमाइन की आपने, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 1। क्या ये एक्स की वैल्यू 1। अब इस एक्स की वैल्यू को आपको क्या कर देना है, इस एक्स की वैल्यू को उठा के जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके इक्वल रख देना है। गिवन पॉलिनोमियल ये रहा, इसमें ये वैल्यू रख के और जो रिमाइंडर दिया हुआ 5 उसके इक्वल रख देना है। अगर रिमाइंडर 5 नहीं होता, अगर रिमाइंडर 7 दे रखा होता तो 7 लिखते। अगर फैक्टर बना के दे रखा होता या ऐसे कहा रखा होता एग्जैक्टली डिविजिबल, देखिए अगले वाले क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा हुआ है एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल लिखा होता है तो उसमें राइट हैंड साइड में 0 रख देते हैं। बस इतना ही अंतर है। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ हमने सिंप्लीफाई किया उसी तरह से और फिर के की वैल्यू निकाल दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आई एम श्योर आपको समझ आया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमने इसी तरह से एक और क्वेश्चन पिछली क्लास में डिस्कस किया था। देखिए क्वेश्चन था कि इफ दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल, यहाँ देखिए ये वर्ड लिखा हुआ है, ये वाला पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+3 और a की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो जब भी एग्जैक्टली डिविजिबल का केस हो, सेम उसी तरह सॉल्व होगा क्वेश्चन, बस राइट हैंड साइड में रिमाइंडर की जगह 0 लिख दिया जाएगा। अगर रिमाइंडर दिया हुआ तो रिमाइंडर, अगर एग्जैक्टली डिविजिबल दिया हुआ तो 0, बस ये ध्यान रखना है। आई एम श्योर आपको समझ आ गई है कहानी। बस सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट योर आंसर। अब एक और क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसको वापस से मैं डिस्कस करना चाहूंगा। थर्ड क्वेश्चन, अब इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। ये रहा जी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब करना कैसे है वो देख लेते हैं। पहले तो देखिए, जो यहाँ साइड में लिखा हुआ है ये जो रफ वर्क है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे, ये बहुत जरूरी है। रफ वर्क में जो है कैसे जरूरी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल को लिख लो। आपके पास पॉलिनोमियल है x³ -2x² +x +2। ये रहा, लिख लिया। अब आपने क्या किया, आप पहली टर्म के कॉफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके कहीं लिख लो। पहली टर्म x³ का कॉफिशिएंट हो गया 2, और लास्ट x³ का कॉफिशिएंट हो गया 1 और लास्ट टर्म है 2। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब 2 के जो पॉसिबल प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 के पॉसिबल प्राइम फैक्टर्स या 2 के ऐसे फर्दर फैक्टर जो फर्दर फैक्टराइज ना हो, आप देखिए +-1 +-2। आपको करना क्या है, 2 के फैक्टर्स लिख लेने हैं जो 2 को डिवाइड कर सकें। सीधी सीधी बात है, वो वाले नंबर्स लिख लो जो 2 को डिवाइड कर सकें। हमने देखा एक ऐसा नंबर है +1, एक ऐसा नंबर है -1, एक ऐसा नंबर है +2 और एक ऐसा नंबर है -2।
तो 4 नंबर मिल गए। एक एक करके गिवन पॉलिनोमियल में रख के देखो। पहले मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 रख के देखा, 1 का क्यूब 1 आ गया। यहाँ 1 रखा तो माइनस का 2 आ गया, x की जगह 1 रखा तो 1 आ गया, और ये 2 है ही। जैसे ही आपको एक जीरो मिल जाए, आप सीधा कह दो, अगर 1 रखने से जीरो आया तो x-1 इज अ फैक्टर, और -1 रखने से जीरो आया तो ध्यान रखिए x+1 इज अ फैक्टर। तो इस स्टेटमेंट को जरूर आप ध्यान से पढ़ेंगे। इफ यू obtain 0 when you substituted 1 for x, you would write x-1 is a factor. In case your zero come when you substituted x for -1, in that case your factor will be x+1. So this is what you need to remember. Again and again I am emphasizing on the same टर्म, सेम टॉपिक। उसके बाद तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, एक फैक्टर मिल गया तो आपको डिवाइड करना है। ये रहा, डिवाइड हो रहा है गिवन पॉलिनोमियल x-1 से। एक एक टर्म को डिवाइड करना है, x से एक्स क्यूब को डिवाइड किया, एक्स स्क्वेयर पे जाएगा, फिर जो बचेगा, फिर उससे एक्स स्क्वेयर को डिवाइड किया, -x पे गया, फिर -2x बचा तो -2 गया। आपका रिमाइंडर हर बार जीरो ही आएगा इस क्वेश्चन में, ध्यान रखेंगे। जीरो नहीं आया तो कहीं गलती हुई है आपसे। फिर आसान है, फॉर मोर फैक्टर्स, यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे आ गए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आज ही मैंने एक्सप्लेन की है। ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिन्हों मल्टीप्लाई करें तो -2 आए, और जिनको ऐड करें तो -1 आए। तो ऐसे दो फैक्टर्स हमारे पास बन गए, -2 और +1। पहले दो टर्म्स को एक साथ लिया, उनमें से कॉमन निकाला x, फिर लास्ट की टर्म्स में से, दोनों टर्म्स में से +1 कॉमन निकाला। फाइनली पहले पूरे पूरे पॉलिनोमियल और दूसरे पॉलिनोमियल के पार्ट कहेंगे, या हम ये कहेंगे दोनों टर्म्स में से जो कॉमन निकले वो कॉमन निकाल दिया, तो हमारे सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ पे बन के आ गए। दिस इज द वे हाउ वी फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन कई अलग अलग तरह से आ सकता है। कैसे आ सकता है, देखिए, अगर आपको तीन टर्म्स दी हुई हैं, तीनों के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, यहाँ आप देखेंगे ना, तीन टर्म है, तीनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है। तो आप क्या एक बार चेक कर लेंगे कि पहली टर्म को मान लिया हमने, कह दिया -12, दूसरी वाली टर्म को कह दिया 7, तीसरी वाली टर्म को कह दिया 5। ए बी सी ले लिए हैं हमने। अगर ए बी सी क्वेश्चन में दिए हुए होते, मान लिया क्वेश्चन होता a-b होल क्यूब प्लस b-c होल क्यूब प्लस c-a होल क्यूब, तो इनको XYZ कह देते। तो करना क्या है, एक बार तीनों टर्म्स को ऐड करके देख लेना है। अगर उन तीनों टर्म्स का सम जीरो आ जाता है तो आपका 90% काम हो गया। इफ द सम ऑफ ऑल थ्री टर्म्स इज जीरो, देन सम ऑफ देयर क्यूब्स इक्वल्स टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री नंबर्स। सम ऑफ क्यूब्स, तीनों के ऊपर क्यूब लगा हुआ है और सम निकाल रहे हैं, तो सीधा सीधा 3 से इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म इंटू 3, ये आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब आप हमेशा ये याद रखिए कि कई बार क्वेश्चन अलग तरह से भी आ सकता है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आपको ये सीधे सीधे नंबर ना देके आपसे कुछ और टर्म्स की फॉर्म में कहा जाए, जैसे x-y होल क्यूब प्लस y-z होल क्यूब प्लस z-x होल क्यूब, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ओके जी, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसे, एक बार ये दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जी, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। हमसे कहा गया है, इवेलुएट 104 टाइम्स 96 यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो बड़ा आसान है, हमें पहले ऐसा बेस ढूंढना जो दोनों में हो। हमने देखा कि 104 कैन बी रिटन एज 100+4 एंड 96 कैन बी रिटन एज 100-4। क्यों ये चूज किया है हमने, क्योंकि 100 इनमें कॉमन बेस बन रहा है, एक उससे 4 ज्यादा, एक उससे 4 कम है। तो ये एक सूटेबल आइडेंटिटी ये हमने लिख दी, जो हम यूज करेंगे। a+b इंटू a-b होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। देखा हमने, 100 का स्क्वायर ये लिख दिया, 4 का स्क्वायर ये लिख दिया, दोनों के बीच में नेगेटिव का साइन सब्ट्रैक्ट किया, दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो आई एम श्योर आप सबको समझ आ गए हैं, इम्पॉर्टेंट है।
इसीलिए इनको डिस्कस करना हमने ठीक समझा था। सो आप इसी तरह के और क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इनको अवश्य ही करेंगे बेटा। ओके, सो इन क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करिए।